तो शौक नहीं बनो धोख। कोई आदमी कैसा है अपने चरण में आकर के धोख देता तो अपना किया हुआ आधा घंटा मारा फेरी न कने धोख दी तो अपना पुण्य में चली जाए, है ना। इसलिए धोख देने का भी वो तरीका होता है। लोग ऊपर पड़े अपने बाप को धोख नहीं देते, माँ को धोख नहीं, दुनिया भर में कहीं मतलब होता। तो कहने का तात्पर्य कि धोख भी विद्वान लोग तो धोख ही देवा देते, लोग नई जगह गुस्सा में ही आप धोख दे देते। तो धोख देने से भी चरण क्या मालूम कौन क्या पाप करके है, वो पाप उसके सर पे चढ़ जाता है। इसलिए विद्वान लोग कभी धोख देने से नाराज होते हैं। तो उस कलयुग ने आकर के उस महाराज परीक्षित का चरण छू लिया, परम पगा में पड़ी गयो, और पगा में पड़वा के कारण बुद्धि खराब हो गई। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बहुत मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा, और वचन मांग कहाँ रहना चाहता है तू। उसी समय कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे भी मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए, मैं कहा जाऊँ। तो देखो परीक्षित का बुद्धि विकृत हो गई, और परीक्षित ने क्या वरदान दिया कि द्यूतम पानम स्त्रयः सूनायत्रा धर्म चतुर्विदः। द्यूतम पानम स्त्रयः सूनायत्र धर्मा चतुर्विदः। यत्र चतुर्धर्म यत्र चतुर्विधः। ये चार जगह मैं तुमको देता हूं, बनने क्यों राजा परीक्षित जाओ, मैं तुम्हें चार जगह देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रयः सूनायत्र धर्मा चतुर्विदः। महाराज मैं तुमको चार जगह देता हूँ। द्यूतम पानम, द्यूत कीड़ा खेली जाती है कहाँ कहाँ, जो सट्टे खेले जाते हैं, ताश खेले जाते हैं, जुआ खेली जाती है, पहला स्थान तुमको मैं वहां देता हूँ। जा तो वहां निवास, क्योंकि बिना कपट के सट्टा खेला नहीं जाता। सट्टा जो खेलते हैं वही जानते हैं, बर्बाद हो गए लोग के लोग। पहला द्यूतम पानम मतलब जहाँ, और दूसरा स्थान में तुझे देता हूँ जब मदिरा पिया जाता है, शराब पिया जाता है, जहाँ कई घर बर्बाद होते हैं आपने देखे होंगे, गंदे नालियों में लोग पड़े आपने देखे होंगे। इतना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, वो किसी को नहीं मानता, न धर्म को, न कर्म को, न साधु को, न ब्राह्मण को, न सत्कर्म को, न अच्छी बात को, विरोधी करता है हमेशा। क्यों? जहाँ मदिरा का सेवन किया जाता है। दूसरा द्यूतम पानम स्त्रयः परिस्त्री गमनम, कितने आदमी बर्बाद हो गए परिस्त्री गमनम में। चौथा सूनायत्रा धर्मस् चतुर्विदः। ये चार जगह में तुमको देता हूँ। चार जगह को नाम लियो न कलयुग ने, क्योंकि महाराज मन था कोश हो गई कि दो जो मन नचेंगे ऐसी जगह दी था न चार भाई, चार जगह ऐसी दी, कोई तो मुझे अच्छी जगह दो। तो राजा का मन पसीज गया और ईशान दिया स्वर्ण धातु नाम। दिल पसीज गया राजा का कि वास्तव में मैंने गलत स्थान दिए तुमको। तो चौथा स्थान में तुमको क्या दिया? धातु नाम अस्मिन् कांचन। कांचन में पांचवा भाग में तुम्हें देता हूं, स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा, सोने में। पांचवा तुम्हारा वनवास होगा, स्वर्ण में होगा, सोने में रहेगा। और सोने में अगर वास दिया तो फिर पचो कलयुग ने, क्योंकि मारो प्रभाव होने वो तो मैंने गुण मानेगा कलयुग है। होना में देखियो, होना में वास दियो, और जैसे स्वर्ण में वास दिया तो बड़े खुश हो गए और कहने लगे। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, अगर स्वर्ण में वास दिया है तो मैं भी मेरा प्रभाव तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे प्रभाव दिखाने के लिए कहा और एकदम उसकी बुद्धि विकृत कर दी, किसी खराब बुद्धि कर दी। और उसी समय मेरे बहन भाई वो चले जा रहे हैं, कौन? राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के, और चलते 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 पहुंचे शमीक ऋषि के आश्रम में। और शमीक ऋषि के आश्रम में गए
वहां जाकर के देखा यो अहंकार आज इंसान के मन में होता है। एक संत होकर कहीं प्यास लगी राजा, प्यास लगी राजा को तो मन में एकदम विचार आया कि संतों का नाराज गिरे के बामणा ने पारी मेरी संता ने पारी मेरी माइक मां का दिमाग में राम राम नहीं करे मां दो नहीं देने मां कर नहीं करे। यही उसके मन में अहंकार आया कि पाल मैं रहा हूं, आश्रम को मैं चलाता हूं, इन संतों के आश्रम में चलाता हूं, मैं राजा हूं, राजा होकर के संतों का आश्रम में चलाता हूं, मुझे पानी तक की नहीं पूछा। और उसी समय उसके मन में क्रोध आया, किसके? उस राजा ने। राजा हमेशा संतों की सेवा करने वाला था, लेकिन संगति को असर पड़े होनी कलयुग को, उसकी बुद्धि विकृत, उसके मन में क्रोध आया कि संतों का आश्रम मैं चलाता हूं, खाने के लिए अन्न मैं देता हूं, आश्रम मैं चलाता हूं और मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पानी की तक नहीं पूछा। राजा के मन में क्रोध आ गया परीक्षित को, और जैसे क्रोध आया और क्रोध आकर तो उन्होंने देखा कि पास में मरा हुआ सब पड़ा था। इधर महाराज शमीक ऋषि अपने समय माला फेर समाधि में पूजा पाठ करने, पूजा पाठ करता था, कभी पीछे उठा को नहीं, इसी कारण तुरंत उसको क्रोध आया तो उठा करके सर्प, मरा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प ले जा करके और संत के गले में उस संत के गले में सर्प डाल दिया। और जैसे ही गले में सर्प डाला मेरे बहन भाई, तो सांप डालते थे। उनका पुत्र आया और पुत्र ने आकर के कहा, संगी ऋषि उसके बेटे का नाम था। संगी ने कहा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? संतों ने कहा कि अभी महाराज परीक्षित आए, बार परीक्षित आए और परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ये सोचते पहले उसके मन में क्रोध आया, और क्रोध आकर के संगी ऋषि ने कहा कि मूर्ख राजन, तेरे मन में इतना अहंकार है कि मैं राजा हूँ, इसका आश्रम में पालता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मेरे पिता के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाल दिया। लेकिन जाओ, मैं तुमको श्राप लेता हूँ, आज से 7वें दिन यही तक्षक नाग बन करके तुम्हारा काल होगा। जिस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिन यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज को श्राप मिल गया। राजा श्राप लेकर के घर घर जैसे सोने का मुकुट नीचे उतार कर देखा, एकदम होश आ गया, भगवान ये मैंने क्या कर दिया। विचार करने लगे, हे परमात्मा मेरा अपराध हुआ क्या है? हे भगवान आज मैंने क्या अपराध कर दिया, संत का अपराध कर दिया। और मन में विचार करने लगे, बार बार नीचे रोने लगे कि संतों की वाणी तो कभी झूठी हो नहीं सकती, संतों की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती है। तो मुझे आज श्राप मिल गया कि आज से 7वें दिन तुझे यही तक्षक नाग बन करके डसेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ये विचार करके राजा बार बार सर को पटक पटक करके रोने लगे कि मृत्यु तो मेरी निश्चित है, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मृत्यु का भय डराने लगा, मृत्यु का भय सताने लगा, क्योंकि मौत अगर किसी को आ जाए, मरना कोई नहीं चाहता। बुढ़ा आदमी भी अगर भाई माचा में पड़े रहने की तो काले मर जाओ तो भिड़िया मिल जाए, मैंने मरवाई की लोग। राजा भयभीत हो जाते, मैं मर जाऊंगा आज से 7वें दिन, 7 दिन में अकाल मृत्यु को प्राप्त करूंगा। मृत्यु का भय उसको सताने लगा। देश विदेशों में बात फैल गई सब जगह कि अरे उनको श्राप मिला, परीक्षित को श्राप मिल गया, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। देश देश के राजा महाराजा सब आकर के बैठने लगे। सब ऋषियों को बुलाया, संतों को बुलाया, बड़े बड़े संत लोग आते हैं, सबसे पूछा, तो बड़ा राजा था, मोटे करे के काम पर तो बड़ा मना गा। वही बात हुई, राजा की बात फैल गई चारों तरफ। राजा की बात फैल गई कि राजा 7वें दिन मर जाएंगे, श्राप मिला हुआ हमको। तो राजा परीक्षित को देख करके बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, किसी के पास 7 दिन में तोड़ कुछ मिला नहीं है। सब बड़े बड़े संतों को पता चला, ऋषियों को पता चला, राजा ऋषि परीक्षित वो 7 दिन में तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। अत्रि मुनि आते हैं, वही अभी कथा सुनेंगे। अत्रि मुनि ने कहा कि 7 दिन में मृत्यु का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, 7 दिन में मुक्ति का कोई साधन नहीं है। वशिष्ठ मुनि को बुलाया, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सब योग मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये तो मेरे पास भी नहीं कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले।
गुरु च्यवन को बुलाया, च्यवन ऋषि भी मना कर दिया। गौतम ऋषि को बुलाया, देवल ऋषि को बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाया, भृगु ऋषि को बुलाया, अंगिरा ऋषि को बुलाया, कश्यप ऋषि को बुलाया, वामदेव जी को बुलाया। बड़े बड़े महात्मा की भीड़ लग गई। आज आप परीक्षित सिर को पकड़ करके पृथ्वी पर बैठे कि महाराज मुझे 7 दिन में मुक्ति का कोई साधन बता दें। सब ऋषि बैठे, बड़े बड़े ऋषि लोग इकट्ठे हो गए। कहा कि देखो मृत्यु बड़ा घर का राजा मरने वाला 7वें दिन, संत की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती। बड़े बड़े ऋषि बैठे, बहुत बड़ा वरदान मिला। यदि ऋषि कुमार मुझे शाप नहीं देता तो आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। आज महाराज परीक्षित पृथ्वी पर बैठे बैठे आंख से आंसू है, मरने का भय नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आज मुझे अगर ये श्राप नहीं मिलता तो आज संतों के दर्शन नहीं होते। मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अधोगति में जो मरता है अकाल मृत्यु, उसकी मुक्ति नहीं होती है, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे मुक्ति का कोई साधन बता दीजिए। देवताओं हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान मैंने जीवन में कभी किसी का अपराध नहीं किया, साधु गौ ब्राह्मण का मैंने हमेशा सम्मान किया है, मैं अकाल मृत्यु को मर जाऊंगा। ऋषि लोग सब बैठे हैं, सब उदास, कोई किसी से बोलता नहीं, पूरी सभा सुनसान बैठी है। किसी ने कहा कि महाराज चिंता ना करो, सुखदेव जी महाराज इस बात का तोड़ जानते हैं, सुखदेव जी को बुलाइए। वही सुखदेव जी जो कथा सुनाई थी हमने, सुखदेव जी भागवत की जो पृथ्वी की पहली कथा, पहली बार सुखदेव जी पृथ्वी पर परीक्षण के लिए कथा करी थी भागवत। इसके बाद तो कथा कही हुई, इसके पहले कभी कथा भागवत इस पृथ्वी पर नहीं हुई। सुखदेव जी को बुलाए, क्या कहा संतों ने हाथ जोड़ करके महाराज कहते हैं, गिरिजा संत समागम समा